ये शिक्षकों का आंदोलन है और अनुदानित और उधर वित्त रहित शिक्षकों का आंदोलन। इस आंदोलन को आमंत्रित राज्य की सरकार ने किया है, अपनी इच्छा से हम लोग नहीं आए। राज्य की सरकार ने शिक्षक आंदोलन को आमंत्रित किया है, उसके आमंत्रण पर हम यहाँ आए। मतलब जिस शिक्षक को बोर्ड पे होना चाहिए वो असर रखते हैं। हाँ, सरकार ने बुलाया। हमारी ये बताइए, सभ्य समाज में कितना सोचने का विषय है कि शिक्षक को समाज का शिल्पकार कहा जाता है और सड़क पर बैठे, ये कितना शोभनीय। शिल्पकार पर जब सरकार जुल्म करे तो शिल्पकार कितनी देर तक चुप बैठे, और जब शिल्पकार पर हमले होंगे तो समाज का स्वरूप तो बिगड़ जाएगा। क्योंकि आपने कहा कि आप शिल्पकार हैं, तो उस शिल्प कला से संबंधित जिस समय हम काम कर रहे होते हैं उस समय हमारे घर में हमारे माता पिता भूखे मर जाते हैं, हमारे बच्चे अच्छे विद्यालयों में पढ़ नहीं पाते, हम ऊंची शिक्षा उनको नहीं दे पाते। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई के बारे में इस महंगी व्यवस्था में हम सोच भी नहीं सकते। हमारे पास लाख मेधावी छात्र हो तो हम उसको लो ग्रेड की नौकरी में नहीं रखना चाहेंगे, चूँकि हम वो फाइनेंस कर नहीं पाते हैं। भले आप पत्रकार हैं, आपके साथ भी यही समस्याएं होंगी घर में। तो हम शिल्पकारों पर, तो शिल्प कला के जो विशेषज्ञ लोग हैं, जो राजनीति की मार जो है ना, जल की मछलियों को भी प्रभावित करती है। तो हम तो शिल्पकार हैं भैया, समाज को बनाते हैं, तो हम पर जो हमले हो रहे हैं उसी की व्यथा कथा तो हम सुबह से कह रहे हैं। तो क्या रखता है विडम्बनाओं का आपने अलग स्वरूप तैयार किया? 86 साल अगर आप लोगों पे सरकार सूद न लेती है तो आप लोगों की क्या गोलबंदी रहेगी? पिछले चुनाव में जो राज्य सरकार का हश्र हुआ है, राज्य सरकार को पता है कि ये शिक्षक जिसकी संख्या आगामी 15 अगस्त को बता के मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि ये बड़ा काम हमने किया है। ये बड़ा काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने अपने ही विरोध में किया है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये भूखा नंगा शिक्षक जिसकी 4 बार आपने परीक्षा ली और 5 बार उसका नाम बदला है, समझे, स्थानांतरण के नाम पर आप कई वर्षों से जो श्रावणी मेला चला रहे हैं ना, और शिक्षकों की जो मूल समस्या समान काम समान वेतन की है, तो शिक्षकों ने अपनी व्यक्तिगत जिंदगी, अपनी व्यक्तिगत सुविधा में आपने इनको उलझा करके 5 साल आपने समय बिता लिया कि ट्रांसफ़र कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आज 90,000 का किया, कल 70,000 का किया, परसों 75,000 का किया। भैया, मेरी मांग समान काम के लिए समान वेतन है, और अनुदानित शिक्षकों की मांग नियोजित शिक्षकों की भांति ही सारी सुविधा है। ठीक है, आपने राज्य के 10 लाख शिक्षकों को नियुक्त किया है, जिसमें 4 लाख तो नियोजित शिक्षक ही हैं जो पहले से नियुक्त हैं। अगर आपका गणित ठीक ठाक है, आप इंजीनियर हैं, तो आपको पता होगा कि 4 लाख तो निकल गया जो पहले से नौकरी में है, तो आप 6 लाख पर आ जाइए। तो 6 लाख आंदोलनकारियों की फौज राज्य सरकार ने फिर से खड़ा किया है, चूँकि ये विषमताओं के शिकार हैं। पुराने शिक्षकों की भांति हम सहायक शिक्षक का दर्जा चाहते हैं, और ये अनुदानित शिक्षक जिनको राज्य सरकार के ही कोष से अनुदान मिलता है, और इनकी सारी ज़मीनें जो हैं वो राज्यपाल के नाम से हैं, मतलब सरकार की ही वो ज़मीन है और भवन है। तो राज्य सरकार मध्य और प्राथमिक विद्यालयों में +2 का विद्यालय भवन बना करके 10 डिसमिल ज़मीन में +2 का भवन बना रही है, और ये जो 3400 एकड़ ज़मीन इन लोगों के पास है, जो बनाया है, सम्मानित और योग्य शिक्षक हैं, जिनकी योग्यता भी वही है जो राज्य सरकार के शिक्षकों की योग्यता है, काम के घंटे भी वही हैं जो राज्य सरकार के, बोर्ड से जुड़ा हुआ मामला इनका भी है, चूँकि वहाँ उस बोर्ड की मान्यता इनको भी प्राप्त, वहाँ से बच्चे पास करते हैं, राज्य सरकार के कोष से इनको अनुदान देते हैं। तो भैया, सरकारी आदमी होता कैसा है? जो राज्य सरकार के भवन में काम करता हो, जो राज्य सरकार के कोष से धन प्राप्त करता हो, जो राज्य सरकार के नियमों के अनुरूप काम करता हो, वही ना शिक्षक होगा। अच्छा, जो छात्र हम लोग हैं, तो जिस कक्षा में हम पढ़ते हैं और जो शिक्षक योग्य शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, और जो बोर्ड मान्यता प्राप्त है हमको डिग्री देती है, तो इन्हीं शिल्पकारों के माध्यम से वो डिग्री, जो मान्य डिग्री है, उनको मिलती है। उस मान्य डिग्री पर यूपीएससी की परीक्षा पास करके वो कलेक्टर एसपी बनते हैं। लेकिन हम तो भूखे थे, भूखे ही हैं, और भूखे ही मर जाएंगे। ये शिल्पकारों की स्थिति है भैया। तो राज्य की सरकार ने इन लोगों को आमंत्रित किया है कि आइए इनकलाब कीजिए। यहाँ भगत सिंह आगे क्या होने वाला है? आगे होने वाला है कि राज्य सरकार
के अंदर यदि संवेदना है तो आपने कहा है कि ये शिल्पकार है, समझे, तो हमारी शिल्पकला के बगैर बिहार की शिल्पकला उन्नत नहीं हो सकती है। सियासी शिल्पकला का सियासी शिल्पकला इनकी खराब हो जाएगी। हम शिल्पकार हैं ना, तो हम जब किसी की ज़िंदगी को सुंदर बना सकते हैं तो आपकी सियासी कला को भी हम खराब कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना परिचय। मेरा नाम नवीन कुमार नवीन है, नवनियुक्त माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ का मैं प्रदेश अध्यक्ष।